गौतम बुद्ध और जिद्दी भूत। एक गांव में कटुकापुर नाम का एक अजीब सा गांव था। वहां लोग शांत रहते थे, पर एक पुराना पीपल का पेड़ बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि उसमें एक जिद्दी भूत रहता था। वह भूत किसी को डराता नहीं था, बस लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछता था। एक दिन गौतम बुद्ध वहां पहुंचे। गांव वालों ने कहा, भगवान, उस पेड़ के पास मत जाइए, वहां भूत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो उससे भी दोस्ती कर लेते हैं। रात होते ही भूत प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम सच्चे संत हो तो बताओ, मैं डरावना दिखता हूं या सुंदर? बुद्ध ने ध्यान से उसे देखा और बोले, तू तो बहुत सुंदर है, बस तुझे नहाने की जरूरत है। भूत पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। पहली बार किसी ने उसे डरावने की जगह सुंदर कहा था। भूत बोला, मैं भक्तों को डराता हूं, तुम मुझसे नहीं डरे क्यों? बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर डर को जीत ले, उसे कोई नहीं डरा सकता। भूत को यह बात इतनी अच्छी लगी कि उसने वहीं पेड़ छोड़ दिया और वादा किया कि अब वह लोगों को परेशान नहीं करेगा। अगले दिन गांव वाले आए और बोले, भूत गया कैसे? बुद्ध बोले, डंडे से नहीं, हंसी और समझ से। गौतम बुद्ध और बोलती हुई गधा गाड़ी। एक गांव में एक बहुत ही घमंडी गधा गाड़ी वाला रहता था। उसे लगता था कि उसकी गाड़ी सबसे तेज और उसकी अक्ल सबसे बड़ी है। एक दिन गौतम बुद्ध गांव पहुंचे। गाड़ी वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, मेरी गाड़ी पर बैठोगे तो मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा, वरना नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और गाड़ी पर बैठ गए। रास्ते में अचानक गधा रुक गया और बोल पड़ा, ओए, मैं बहुत थक गया हूं, हर समय मुझे दौड़ाता रहता है। गाड़ी वाला डर के मारे कांप गया। ये गधा बोल कैसे रहा है? बुद्ध ने शांति से कहा, जब किसी पर ज्यादा बोझ डालते हो तो एक दिन उसकी आवाज निकल ही आती है। गधा बोला, आज से मैं तभी चलूंगा जब आराम मिलेगा। गाड़ी वाला शर्मिंदा हुआ और बोला, माफ करना दोस्त, अब तुझे कभी ज्यादा नहीं चलाऊंगा। उस दिन से वह गाड़ी वाला बहुत नरम दिल का इंसान बन गया। गौतम बुद्ध और जादुई नारियल। एक गांव में एक बहुत कंजूस राजा रहता था। वह किसी को कुछ देता ही नहीं था, यहाँ तक कि साधुओं को भी खाली हाथ लौटा देता था। एक दिन गौतम बुद्ध उसके दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, सिर्फ एक नारियल चाहिए। राजा ने मन में सोचा, अरे सिर्फ नारियल? ठीक है। उसने हंसते हुए एक साधारण सा नारियल दे दिया। बुद्ध ने नारियल को हाथ में लेकर आंखें बंद की और मंत्र बोल दिया। अचानक वह नारियल सोने का बन गया। राजा की आंखें चमक उठीं। वह बोला, और चाहिए? और नारियल दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मन कभी भरता नहीं, उसके लिए सोना भी मिट्टी जैसा होता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोने का नारियल बुद्ध को लौटाया और कहा, आज से मैं जरूरतमंदों की मदद किया करूंगा। गौतम बुद्ध और आलसी बंदर। एक घना जंगल था जहां एक बहुत आलसी बंदर रहता था। उसका नाम था गप्पू। गप्पू दिन भर पेड़ पर बैठकर बस खाता और सोता। एक दिन गौतम बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने गप्पू से पूछा, तुम हमेशा आराम क्यों करते रहते हो? गप्पू बोला, काम करने से पेट नहीं भरता, लेकिन सोने से सपना अच्छा आता है। बुद्ध हंस पड़े। तभी जंगल में आग लग गई। सारे जानवर भागने लगे। गप्पू बोला,
आज सपना सच हो गया। अब जान बचानी पड़ेगी। भागते समय उसने एक छोटे खरगोश को गिरते देखा। दौड़ते दौड़ते भी उसने उसे उठा लिया। बुद्ध ने देखकर कहा, देखा गप्पू, जब सच्ची जरूरत आती है तो आलसी भी बहादुर बन जाता है। उस दिन से गप्पू ने थोड़ा कम सोना और थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध और शोर मचाने वाली चिड़िया। एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जो बहुत ज्यादा चहचहाती थी। सुबह दोपहर शाम बस बोलती ही रहती। गांव वाले उससे परेशान हो गए और उससे बोले, इतना क्यों बोलती रहती हो? चिड़िया बोली, अगर मैं चुप हो गई तो दुनिया बहुत बोर हो जाएगी। एक दिन गौतम बुद्ध वहां आए। उन्होंने उस चिड़िया को ध्यान से देखा और बोले, आज तुम एक काम करो, सिर्फ 1 घंटे चुप रहो। चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी। 1 घंटा पूरा हुआ और चारों तरफ बहुत शांति थी। चिड़िया को पहली बार एहसास हुआ कि शांति भी कितनी सुंदर होती है। वह बुद्ध के पास आई और बोली, अब मैं कम बोलूंगी, मीठा बोलूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है असली संगीत, गौतम बुद्ध और उल्टी चलने वाली घड़ी। किसी गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसने एक अजीब सी घड़ी बनवाई थी जो उल्टा चलती थी, समय आगे की बजाय पीछे की ओर जाता दिखाती थी। सेठ रोज उस घड़ी को देखकर परेशान रहता। काश मैं बीते हुए समय को वापस ला पाता। एक दिन गौतम बुद्ध वहां पहुंचे और बोले, मुझे तुम्हारी घड़ी देखने की इच्छा है। सेठ ने घड़ी दिखाई। बुद्ध कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, क्या यह तुम्हारी गलतियां भी पीछे ले जा सकती है? सेठ चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, समय वापस नहीं आता, लेकिन समझ जरूर आ सकती है। सेठ ने उसी दिन वह घड़ी तोड़ दी और अपने बाकी बचे समय को अच्छे कामों में लगाने लगा। गौतम बुद्ध और जिद्दी छाता। एक बार बारिश के मौसम में गौतम बुद्ध एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने छाते से लड़ रहा है। बुद्ध ने पूछा, भाई, छाते से क्यों लड़ रहे हो? वह बोला, यह छाता धूप में खुल जाता है और बारिश में बंद हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने छाता हाथ में लिया और बोले, छाते, तुम ऐसा क्यों करते हो? सबको आश्चर्य हुआ जब छाता बोल पड़ा, मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि बिना समझे चीजों को दोष मत दो। उस आदमी को अपनी गलती समझ आ गई। उसने छाते को ठीक कराया और बोल पड़ा, गलती मेरी थी, छाते की नहीं। गौतम बुद्ध और जादुई चप्पल। एक शहर में एक आदमी घूमता था जिसके पास जादुई चप्पल थी। वह जहां भी चप्पल पहनकर जाता, वहां जोर जोर से टप टप की आवाज होती। एक दिन गौतम बुद्ध उससे मिले और पूछा, तुम्हारी चप्पल इतनी आवाज क्यों करती है? वह बोला, ताकि सबको पता चले कि मैं आ रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शांत चलने वाला इंसान ज्यादा दूर तक जाता है। उन्होंने उस आदमी को जमीन पर पड़े कांटे दिखाए और कहा, गलती रास्ते की नहीं, पैरों की है। चप्पल बदलो, रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। उस आदमी ने अपनी घमंड वाली चप्पल छोड़ दी और साधारण चप्पल पहन ली। गौतम बुद्ध और हंसता हुआ पत्थर। एक गांव के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। लोग कहते थे कि वह पत्थर हंसता है, पर कोई उसकी हंसी सुन नहीं पाया था, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गौतम बुद्ध वहां आए और पत्थर के पास बैठ गए। उन्होंने पत्थर से कहा, अगर तुम सच में हंसते हो तो आज हंस दो। अचानक पत्थर से हल्की सी खिलखिल की आवाज आई। गांव वाले हैरान रह गए।
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मन से बोलता है उसकी आवाज पत्थर भी सुन लेते हैं। उस दिन से कोई उस पत्थर का मजाक नहीं उड़ाता था। गौतम बुद्ध और भूखा आईना। एक गांव में एक अजीब सा आईना था। वह साधारण आईने की तरह छवि नहीं दिखाता था, बल्कि लोगों की असली स्थिति दिखाता था। अगर कोई लालची हो तो मोटा पेट दिखता, अगर कोई दयालु हो तो चमकता हुआ चेहरा दिखता। एक गरीब आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे अपने आप को इस आईने में देखना है। बुद्ध उसे आईने के पास ले गए। आईने में उस आदमी का पेट खाली दिखा, लेकिन चेहरा बहुत चमक रहा था। आईना बोल पड़ा, तुम भूखे हो लेकिन दिल से अमीर हो। वह आदमी खुश होकर बोला, आज से मैं भूखा रहकर भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। गौतम बुद्ध और उड़ने वाला तकिया। एक गांव में एक आदमी हमेशा गुस्से में रहता था। जब भी उसे नींद नहीं आती, वह अपना तकिया दीवार पर फेंक देता। एक रात जैसे ही उसने तकिया फेंका, वह तकिया अचानक हवा में उड़ने लगा। वह डरकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मेरा तकिया उड़ गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तकिया नहीं उड़ रहा, तेरा गुस्सा उड़ रहा है। तभी तकिया वापस जमीन पर आ गया। उस आदमी ने उसी दिन तय किया कि वह सोने से पहले